अल्लाह ने कहा तुमने मोहब्बत जो करनी है, बगैर मोहब्बत के बंदा रह नहीं सकता, तो तुम्हें रास्ता बताते हैं ना, मदीने वाले रसूल से मोहब्बत करो, नबी करीम से मोहब्बत करो। और हुजूर से मोहब्बत करोगे तो मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नबी करीम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की, और फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की मैं उसे जन्नत में साथ लेकर जाऊंगा। ये ज्यादा चस्का जन्नत में जाने का नहीं, हुजूर के साथ जाने का है। मैं जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम, अच्छा कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से किसी बंदे से प्यार हो जाता है, कुछ वजूहात होती हैं। एक वजह हुस्नो जमाल भी है, खूबसूरती भी है। अल्लाह ताला ने कायनात को खूबसूरत बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, उसने इंसान को खूबसूरत बनाया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के वली की अलामत ये बयान की है कि उसका चेहरा देखो तो रब याद आ जाए। खूबसूरती भी एक वजह बनती है किसी बंदे से मोहब्बत की। उसके लहजे का हुस्न, उसके अंदाज की सादगी, उसके लबो लहजे की सदाकत, उसकी बातों की मानवियत, उसके जुमले अदा करने की खूबसूरती, ये भी बाज़ौक़ात वजह बनती है। और ढेर सारे लोग हैं जो खूबसूरती से प्यार करते हैं, खूबसूरती उन्हें अच्छी लगती है। वो खूबसूरती कोई भी हो, सब्ज़े की खूबसूरती हो, शेर की खूबसूरती हो, किसी चीज़ को मुरतब करके बनाए जाने की खूबसूरती हो। रब करीम ने सारी मखलूक में बड़ा हुस्न पैदा किया है, लेकिन मेरे महबूब का हुस्न वो है जिसकी पैदा करने वाला भी तारीफ फरमाता है, जो उसकी शान के लायक है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह कसम उठाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना खूबसूरती को एक नई मानवियत भी दी है, एक नई मानवियत, एक नया ज़ौक़ हुजूर ने। हमारे यहाँ खूबसूरती महंगा कपड़ा पहनने का नाम था, हमारे यहाँ खूबसूरती महंगे जूते पहनने का नाम है, हमारे यहाँ खूबसूरती महंगे तरीन घर को देखकर लोग कहते हैं क्या सजाया है, क्या सवारा है, क्या टाइलें हैं, क्या रंग कराया है, कहाँ से कालीन खरीदा है। लोगों ने खूबसूरती दुनिया की इन महंगी तरीन चीजों का नाम रखा है, हुजूर ने खूबसूरती की तारीफ ही बदल दी। महबूब ने सादे कपड़ों को खूबसूरती बनाया, हुजूर ने जाहिरी तौर पर कच्चे घर को खूबसूरती बनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़ों को पेबंद लगे होते थे, हुजूर सादा लिबास पहनते थे। नबी करीम जमीन पर आराम फरमा होते थे, पर जिधर जिधर से गुजर जाते थे ना गलियां खुशबू से महक जाया करती, अनवारो तजल्लियात की बारिश होती थी। जो देखता था ना वो देखता ही रह जाता था। मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है। ये साहिब हाल आदमी के शेर हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है। ओदी काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हन मद भरियां सुबहान अल्लाह। मां अजमाला का मां अकमाला का, वो लोगों किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना। इतनी बातें करके भी कहने लगे ना ना ना, कोई मिसल ना ढोलन थी। मैं क्या मिसाल दूं? क्या बात समझाने के लिए मिसाल देनी पड़ती है ना, कोई मिसाल देनी पड़ती है ना, किसी का तज़किरा करना पड़ता है। हुजूर का हुस्न समझाने के लिए किसकी मिसाल दें? कहां से वो ढूंढ के लाएं जिसको पहले बयान करके हुजूर का हुस्न समझाया जा सके, जिस जैसा रब ने पैदा ही कोई नहीं किया। कोई ऐसी चीज होती, कोई चलो कोई दूर दूर का कोई ताल्लुक होता तो कोई मिसाल दे लेते। कहने लगे नहीं 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 यारो, कोई शय मिली नहीं, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेरे अलिये थे जा नहीं हो बोलन। कोई है ही नहीं मिसाल, कहां से मिसाल तलाश करें, कहां से लाए?
दोस्तों, अगर हुस्न से ही प्यार करना है ना, खूबसूरती से ही प्यार करना है, तो हजरत बरा बिन आज़ब फरमाते हैं, और सही बुखारी में मौजूद है, फरमाते हैं कायनात में सबसे खूबसूरत चेहरा मदीने वाले रसूल का है। अगर किसी ने हुस्न से ही प्यार करना है ना, तो हुजूर के आने के बाद ज्यादती है फिर किसी और से प्यार करना। अगर खूबसूरती से ही प्यार करना है ना, तो फिर ये उसने ठीक नहीं किया कि इतने बड़े जलवे। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं नबी पाक कोई मोजज़ा बिना ना दिखाते, ना हुजूर डूबे हुए सूरज को मोड़ते, ना चांद के 2 टुकड़े करते, ना पत्थर कलमा पढ़ते, ना दरख्त सजदा करते, कोई मोजज़ा बिना ना दिखाते, बस हुजूर ना बैठे रहते। तो हुजूर का लोगों ने चेहरा ही देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। हुजूर का चेहरा हुजूर की नबुव्वत की दलील के लिए काफी था। कायनात में बड़ी तारीफें की गई, बड़ा कुछ कहा गया, लेकिन मैं कह रहा हूं लोगों ने ना खूबसूरतियां खरीद की हैं, खरीद की हैं। हुजूर ने तो खूबसूरती का रंग ही बदल दिया है, उन्वान ही बदल दिया है। हुजूर ने एक नई तरह दी है, एक नया ज़ौक़ दिया है। यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसीना आता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखे ना, पसीना बहुत सारे लोगों को भाता नहीं। यानी पसीना बाज़-औक़ात कोई किसी के पसीने से तकलीफ में ना भी हो तो लोग कहते हैं यार मुझे पसीना आ गया है, मैं जरा कपड़े बदल लूं। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम कभी कभी ना हमारे घर में आराम करते थे, मेरी अम्मा चमड़े का बिस्तर बिछाती थी। मैंने कहा हुजूर ने ना खूबसूरती का उन्वान बदल दिया है। लोग जिसे खूबसूरती समझते थे, हुजूर ने उस उन्वान को बदल के रख दिया। वो बिल्कुल मानवियत, जाज़बियत अलग तब्दील कर दी। कभी पसीने से भी लोगों ने फैज लिया है, लेकिन यहां रंग बदल दिया ना, उन्वान बदल दिया ना, नबी करीम ने तब्दील कर दिए ना सारे अहवाल दुनिया के। कहते हमारे घर में हुजूर कभी कभी आराम करते थे, मेरी वालदा जिस दिन पता होता हुजूर यहाँ आराम फरमा होंगे, चमड़े का बिस्तर बिछाती। अब चमड़े का बिस्तर हुजूर के लिए, फरमाते चमड़े का बिस्तर बिछता, जब हुजूर आराम फरमा होते तो पसीना भी आता, और वो पसीना कभी कभी यहाँ चमकता। कहने दो ना मुझे मोक चंद बदर शाशानी, ए जे मत्थे चमक दी लाट नौरानी। ते वो कभी कभी पसीना ना हुजूर के रुखे नूर पर चमकता, बाजुओं पर चमकता, फिर उसके चंद कतरे ना वो चमड़े के बिस्तर पर भी गिरते। कहते हुजूर उठ के चले जाते तो मेरी अम्मा जल्दी करती, वो हुजूर का सारा पसीना संभाल के बोतल में डालती। मैं कहता अम्मा इसका क्या करना है, तो अम्मा कहती जरा सूंघ ना, दुनिया में ऐसी खुशबू कहीं है जो खुशबू मदीने वाले के पसीने में है। और यारो देखो ना किसी दरवेश ने क्या कहा है, तो वो कहता है मदीने में सुकून क्यों है, करार क्यों है, खुशबू क्यों है, ठंडक क्यों है, दिल क्यों लगता है। वो कहते अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। अरसा हुआ तैबा की गली। तो अगर किसी ने हुस्न से प्यार करना है तो फिर वो जबर ना करे, वो आए ना मेरे रसूल से प्यार करे, आए ना हुजूर की सादगी से प्यार करे, आए ना मेरे रसूल करीम के बज़ाहर कच्चे घर से प्यार करे, आए ना हुजूर के सादे लिबास से फूटने वाली नौरानियत से प्यार करे। अगर हुस्न से प्यार करना है तो सहाबा कहते हैं हमने देखा है चांद चमकता, हुजूर के मुकाबिल चमकता देखा है। लेकिन हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं मुझसे कसम ले लो, जब हुजूर के चेहरे नूर से कपड़ा हटता था चांद मुंह छुपाता फिरता था। हमने देखा है चांद की रोशनी मांद पड़ती थी चांद की रोशनी। अरब के चांद जब वो किसी ने ना कहा है क़यामत के नक्शे सारे बदल जाने हैं, तो कहा कैसे बदलेंगे, हुजूर की दुआ से, नबी पाक की सिफारिश से, या सारे अंबिया मिल के अर्जियां पेश करेंगे। तो नहीं, उसने कहा बस हुजूर ने जब आ जाना है ना, जब वो बस ना एक बुक्कल मार के ना, वैसे भी सोना पेस बटावने जानदा है, जब आ जाना है ना उन्होंने, तो आने से ही ना चेहरा ही देख के वो तब्दीली आ जाएगी माहौल में। कुछ लोगों के आने से ही ना
कुछ लोगों के आने से ही तब्दीली। मुझे एक दोस्त मदीने में कहने लगे, बड़ी बातें सोच के आया था, बड़ा कुछ ज़हन में था, यहां आके हुआ क्या है? मैंने कहा इत्थे नहीं बोलिया जाता। नाले इत्थे ना दो बातें हैं, एक तो बोलिया जाता नहीं ते दूजी गल है बोलने की लोड़ ही नहीं रही। मेरे इमाम ने कहा लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। लब वाह है, चुप, बोलना नहीं। लब वाह है, आंखें बंद हैं और फैली है झोलियां। अखा मीट लो, चुप कर जाओ तो झोली अगे करो, दसो चाहिए कीजिए। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अगर किसी ने हुस्न से प्यार करना है तो फिर आए ना मेरे रसूल पाक से करे, आए ना हुजूर सैयद आलम से करे, आए ना रसूल करीम की रानाइयों से करे। कुछ लोगों को ना उस बंदे से प्यार होता है जिसके पास इल्म और हिकमत बड़ी होती। कहते हैं यार बंदा दाना है, बड़ा खूबसूरत शायर है, बड़ा अच्छा अदीब है, बड़ा अच्छा खतीब है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा फसीह बलीग है, बड़ी आला बात करने वाला है, बड़ा बाकमाल है। ओ दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलरों को पढ़ने वालों और कायनात के बड़े बड़े अदीबों के जुमले रटने वालों और बड़े बड़े शेर व अदब की दुनिया में जीने वालों और बड़े बड़े फसीह व बलीग घंटों तक एक उन्वान पर बोलने वाले लोगों की बातें सुनने वालों, आओ अगर इल्म व हिकमत से प्यार करना है तो उसके साथ प्यार करो जिन्होंने दुनिया में आके किसी से पढ़ा नहीं पर सारी कायनात को पढ़ा दिया है। वअल्लमा कमालम तकुन तालम, रब कहता है हबीब आप जो जो नहीं ना जानते थे सारा ही आपको सिखा दिया है। हुजूर जमीन पे बैठे थे, तशरीफ फरमा थे, किसी ने कहा या रसूलल्लाह ये सवाल, रसूल करीम उठे, इमामा सीधा किया, मेरे महबूब ने चादर ओढ़ी, कंधे पे रखी, मिंबर पे आके बैठ गए, फरमाया जो दिल करता है पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, पूछो ना जिसके जो जी में आता है। हजरत उमर कहते हैं जोर से असर तक बयान किया, नमाज पढ़ी, फिर मिंबर पे, असर से मगरब तक हुजूर ने बातें बताई, फिर नमाज पढ़ी, फिर मिंबर पे, असर से मगरब तक। कहते हैं करीम ने हमें इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आए जिसने हिकमत सीखनी है मदीने वाले से सीखे, आए जिसने सिपा सालारी सीखनी है मेरे रसूल से सीखे, आए जिसने क़यादत के उसूल सीखने हैं हुजूर से सीखे, आए जिसने आला उस्ताद बनना है सुफ़ा यूनिवर्सिटी के उस्ताद से सीखे, आए जिसने आकाई के आदाब सीखने हैं वो आए ना सीखे। अगर ना समझ आए तो करोड़ों रखने वाले अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के आका की शफकत उनके साथ भी उसी तरह की है, और जिनकी जेब जाहिरी तौर पर खाली है उन बिलाल के साथ भी महबूब का ताल्लुक उसी तरह का ही है। आए ना देखे, आए, और रसूल करीम ने ना सिर्फ लोगों को इस तरह से हिकमत सिखाई है, इस तरह की हिकमत सिखाई है कि सिर्फ उन्हें आदाबे जिंदगी और तौर तरीके नहीं बताए, हुजूर ने इस तरह की दरवेशी की, इस तरह की सादगी बताई कि अमीरों का फकीर होने को दिल करने लगा और फकीर समझ लगे कि हमसे बड़ा तो बादशाही कोई नहीं, हमसे बड़ा तो तगड़ा ही कोई नहीं। ये देखो ना हजरत उस्मान गनी अमीर बाप के बेटे, हजरत मुसअब इब्ने उमैर अमीर माँ के बेटे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीर, लेकिन कभी मस्जिद का झाड़ू, कभी हुजूर के दरवाजे की नौकरी। और सजना अवेख यार मनौन दी खातर असा की पेश बटाए। इन अमीरों को ना फकीरी के ढब सिखाए। और ये है बिलाल हबशी, कहते मैं गुलाम, मेरा बाप गुलाम, दादा परदादा गुलाम, घर सारे गुलामों के, लेकिन मैं वो वाला गुलाम हूं कि कभी आ जाऊं ना महफिल में तो उमर जैसा बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और मेरा बाजू थाम के लाता है। उमर जो धरती पे दुर्रा मारे तो जलजले रुक जाएं, उमर ऐलान कर दे तो दुनिया कांप जाए। लेकिन सैयदना बिलाल कहते हैं मेरा बाजू थामते उमर, अपनी जगह पे बिठाते,
मैं रो पड़ता। मैं कहता सोने, गरीब मां का पुत्र हूं, मेरा अब्बा चक्की चलाता था, काम करता, इतना एहसास। तो कहते सैयदना उमर कहते वो पहले की बात है, अब तो हुजूर के गुलाम हो ना। अंत सैयदुना, बिलाल जब से तो मदीने वाले का गुलाम बना है, हम सब का तो सरदार हो गया है। तू सरदार है हमारा, इल्म हिकमत यहां से सीखो, यहां से सीखो। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फलाने से इसलिए प्यार है कि उसके पास दौलत है, पैसे हैं, उसके पास इख्तदार है, मुझे मोहब्बत इसलिए है कि वो बंदा जो है वो बड़ी ताकत रखता है, किसी मुश्किल में काम आएगा, मुझे इसलिए मोहब्बत है कि उस शख्स के खजाने बड़े भरपूर हैं, तो कहीं मेरी मुश्किल हल कर देगा। पैसे वाले लोगों से भी तो लोगों को प्यार हो जाता है ना। वो कहते हैं ये मेरे ऊपर एहसान कर देगा, कोई नेकी कर देगा, कहीं मुश्किल आ जाएगी तो काम आएगा। तो अगर खजाने वालों से ही प्यार करना है तो फिर उनसे तो ना प्यार करो जिनके पास खजाने तो हैं, दिल कोई नहीं, जिनके पास तजोरियां तो हैं, बांटने का जज्बा कोई नहीं, जिनके पास बैंक बैलेंस तो है लेकिन उनके पास मुरव्वत का हुस्न कोई नहीं, जो बातें तो बड़ी रखते हैं लेकिन सीने में गरीब का दर्द नहीं रखते, फिर उनसे मोहब्बत करने की क्या जरूरत है, फिर उनसे प्यार ना करें। जो सही बुखारी में मौजूद है, मदीने वाले महबूब फरमाते, मैं सो रहा था, अल्लाह करीम ने खजानों की कुंजियां ही मुझे अता फरमा दी है। फरमाया जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे दोनों हाथों में ला के रख दी हैं। अल्लाह ने महबूब को महबूब बना लिया है, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रब करीम ने कुंजियां ही दे दी। मेरे आला हज़रत फरमाने लगे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। ये शेर मेरे इमाम का है, इसे जाया ना करना। और देखो कहते क्या है, एक होता है जुज, एक होता है कुल। आला हज़रत कहते हैं असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, इनमें से कोई शय भी थोड़ी नहीं। ना असालत थोड़ी, ना इमामत थोड़ी, ना सियादत थोड़ी, ना इमारत थोड़ी। कहते हैं असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहां तुम्हारे लिए। ये सारी चीजें रब के पास है, पर वो सारी उसने अपने रसूल को अता फरमाई है। खुदा के यहां तुम्हारे लिए। मैं आपसे अर्ज करूं, दुनियादारों से मांगे ना कभी। वैसे भी मेरा तो तजर्बा यह है कि रोटी आप कहेंगे तो बंदा खिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, दावत भी करेगा, आना जाना भी ठीक हो जाएगा। सोसाइटी में कभी ऐसा करें, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ जाए ना सिर्फ 50,000 की, तो वो तलख हो जाता है। कहता है इन्हू सारे काम करने चाहिए सन, मेरे पैसे की गल कदे ना करता, सारे काम आप करा ले। कहते कोई हुक्म हुआ तो बताना। भाई हुक्म आपको अब किसी जरूरत के लिए किसी ने कोई बात करनी है, आप सारे काम करा ले। लेकिन अगर किसी शख्स से आप ये कहे ना कि यहां जरूरत भी पूरी कर दो, तो कहता है ये ना गल करो, ये तो मसला ही ठीक नहीं। बल्कि वो मैं बड़ा पुराना बड़ी देर से कह रहा हूं कि अगर कभी खुदा ना करे किसी बंदे से वैसे ही जरूरत पड़े, अल्लाह अपना फजल ही करे। लेकिन शुरू से देखते आ रहे हैं जो बड़े दावे करते हैं ना, हुक्म करना हुक्म करना हुक्म करना, जब हुक्म की बारी आती है तो कहते राती दसना सी सवेरे ही मुंडा टोरिया है। वो बिल्कुल हुक्म उसी वक्त गोल मटोल हो जाता है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, किसी और से भी मांगोगे तो इज्जत में कमी आएगी, और अगर हुजूर से मांगे ना, हुजूर अता भी करते हैं और इज्जत भी अता फरमाते हैं। हुजूर साथ इज्जत भी अता करते हैं, इज्जत भी साथ देते हैं। और रसूल करीम से जिसने मांगा है ना, हुजूर ने झोली भर के ही दिया है। हुजूर की बारगाह से वो भी मिलता है जो कहीं से नहीं मिलता। हाफजा कहीं से मिलता है जी, ये मिलता होता तो फिर तगड़ियां दे बाल ही ज़हीन होने सन, सिर्फ गरीबों के बच्चे ज़हीन। हाफजा कहीं से मिलता,
लेकिन सही बुखारी है ना, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अर्ज की या रसूलल्लाह हाफजा बड़ा कमजोर है। तो हुजूर ने फरमाया चादर बिछा। चादर यानी वो हाफजा चुल्लू में नहीं देना, वो किसी छोटे बर्तन में नहीं देना, तू चादर बिछा। कहते हैं चादर बिछाई और हुजूर ने यूं करके 2 चुल्लू भरे और मेरी चादर में डाल दिए। फरमाया चारों कोनों से पकड़। कहते मैंने पकड़ के सीने से लगा ली। लेकिन हर जुबान का अपना हुस्न है। पंजाबी हमारी अपनी जुबान है, इसका भी अपना हुस्न है, इसकी भी अपनी खूबसूरती है। ये जुमला उर्दू में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ पंजाबी में कहा जा सकता है कि नबी पाक ते हाफजा भी पंडा दे हिसाब नाल वंडदे ने। ये मैं उर्दू में नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है। हुजूर हाफजा भी तो उर्दू में कहूंगा तो कहूंगा नबी पाक ने गठड़ी बांध के, तो गठड़ी नाल मजा तो नहीं ना होना। ए जिहड़ी पंड है ना, मैं एक दफा कराची में गुफ्तगू कर रहा था तो मैं क्या हुजूर हाफजा पंडा दे हिसाब नाल देंदे ने। मेरे साथ जो एक साहब तो कहने लगे समझ नहीं आई। मैं क्या तेनू नहीं आई तो मैनू तो मजा आया ना। तो देखे ना, कोई जरूरी तो नहीं है ना सबको समझ भी आए, बहुत सारों को समझ नहीं आती। पर यह जुमला ना यहाँ सिर्फ पंजाबी में फिट होता है कि हुजूर ते हाफजा भी जेड़ी शै किधरों नहीं लभदी वो नबी पाक पंडा दे हिसाब नाल देंदे जे, जेड़ी किधरों नहीं लभदी। तो फिर उनसे प्यार करना चाहिए ना, कि जो कहीं से ना मिले वो दरवाजा मुस्तफा से मिले। फिर कुछ लोग इसलिए भी प्यार करते हैं किसी से कि उसके एहसान बढ़े। कभी नहीं भुला सकते हम रसूल पाक के एहसान। उम्मतें तबाह हो गई अपनी नाफरमानियों की वजह से। किया था मुतालबा मक्के के काफिरों ने भी, अगर हम नहीं मानते तो लाए वो अजाब कहाँ है जिसका आप बार बार कहते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब रब की ये शान नहीं कि इन्हें अजाब दे जबकि आप इनके दरमियान मौजूद हैं। ओह, जिस गजब को लोग आवाज देते हैं ना, वो गजबे खुदा, वो अगर हुजूर की वजह से रुका हुआ है तो इससे बड़ा एहसान और कहाँ होगा। और याद रखना कि जो दिलों में प्यार है, ये उल्फत है, ये जो अकीदत है, ये जो बाप और माँ के सामने नजर झुकती है, ये जो बेटी प्यारी लगती है, ये रिश्तों में हुस्न है, ये जो मेरी तरह के लोग जिनकी कोई जाती हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, जिन्हें इतना ज्यादा नवाज दिया गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एहसान है मदीने वाले रसूल का सल्लल्लाहु ताला। ये हुजूर के जो हम पर एहसानात है ना, ये कभी गिने नहीं जा सकते। सारी दुनिया कब्र तक छोड़ के वापस आ जाती है। मैंने देखा है, मुझे जनाजों में जाने का मौका मिलता है, कहते जल्दी करो मेहमान दूर के हैं, रोटी भी खानी है, जल्दी करो। अभी पूरी तरह कब्र पे मिट्टी नहीं डाली जाती, पानी का छिड़काव नहीं होता कि वारस। तो वो कहते हैं दुआ कर दे जनाब, कुछ मेहमानों ने जाना है। ओ जिना ली तू पाप कमाए हूनो किथे नी तेरे कर दे। ये सारे तुझे छोड़ के आ गए। कुछ अरसा थोड़ा बहुत याद रखते हैं, वो भी अपनी जरूरियात के लिए। कोई तकरीब आई तो किसी वक्त खोल के याद कर लिया, वरना बातों में, कहानियों में, दास्तानों में सारे तेरे साथी हैं कब्र की दीवार तक। आ देख एहसान मदीने वाली सरकार का, मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम का एहसान देख। जब उसे अंधेर नगरी में सारे तुझे छोड़ के आ गए, तेरी आंख खुली तो सामने मदीने वाले रसूल तशरीफ फरमा। वो सामने हुजूर तशरीफ फरमा, हुजूर ना सामने, वहां जहां कोई नहीं ना आ सका वहां हुजूर पहुंच गए। और मैदान महशर में गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूं मैं आया हूं सरकार कहेंगे। वो जब जाएंगे सजदे में तो खुल जाएंगी जुल्फें, उम्मत की बख्शिश के लिए इसरार करेंगे, आया हूं मैं आया हूं सरकार कहेंगे। और जब हुजूर रो के कहेंगे ना, या अल्लाह ये तेरा जाहो जलाल, सवा नेज़े पे सूरज,
ये मिजान अमल, ये पुल सिरात। तो किसी ने अपने ज़ौक़ की बात की है, वो कहते हैं कि गोया आवाज आएगी, गोया निदा आएगी कि ये कहर व गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। तेरे गुलामों से तो महबूब हम प्यार करेंगे। आया हूं मैं, आया हूं ये सरकार कहेंगे। मैदान महशर में ना कुरान कहता है माँ छोड़ जाएगी, बाप छोड़ जाएगा। इस पे जरा गौर कर, वो कैसा को वक्त होगा। कभी माँ भी छोड़ा करती है, कभी बाप भी छोड़ा करता है, कभी भाई भी छोड़ जाएंगे ना, सारे छोड़ जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं मैं सारे नबी मिंबरों पे और मेरा मिंबर खाली। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मैं ना कभी सजदे में होऊंगा, या अल्लाह माफ कर दे, कभी पुल सिरात के करीब दुआ करूंगा, या अल्लाह सलामती से गुजार दे, कभी मिजान अमल पे जाऊंगा, ओ यार इधर देखना, अगर किसी के एहसान से ही प्यार करना है ना तो फिर प्यार करना मदीने वाले रसूल से, फिर आ जाना, करना प्यार हुजूर से करना। मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये जो हमने ओढ़ ली है ना दुनियादारी, सवेरे उठते हैं तो एक छोटी सी सियासत शुरू करते हैं, सारा दिन वो सियासत खत्म ही नहीं होती। जहां मैं नहीं जा सकता, वलीमे पे बेटा चला गया और निकाह पे भाई चला गया और फौतगी पे, सारा दिन बंदे राजी करते हैं, फिर हो जाती है दुनिया राजी और मसला ठीक होता है। तो छोड़े ना, उस महबूब की तरफ ना बढ़े जिनकी तरफ चंद कदम चल के जाएं तो खुदा की रहमतें आगे बढ़ के इस्तकबाल करती हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए।